श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोगों ने यह तो अवश्य ही सुना होगा कि इस काशी में, बनारस में राजा हरिश्चंद्र के नाम से घाट है। राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने आप को विश्वामित्र जी को बेच दिया था। उनकी पत्नी ने भी अपने आप को विश्वामित्र जी को बेच दिया था। उसके बाद चांडाल बने। तो जो चांडाल था उसने राजा हरिश्चंद्र जी को शमशान घाट में नियुक्त किया। कैसे नियुक्त किया, इस कथा को आप लोग जरूर पूरी अवश्य श्रवण करें। एक बार सूत जी विश्वामित्र को वह दक्षिणा द्रव्य देकर चांडाल प्रसन्न चित्त हो गया। तत्पश्चात विप्र विश्वामित्र के चलने पर वह चांडाल नरेश को बांधकर तुम पुनः झूठ बोलोगे ऐसा कहकर उन्हें दंड से मारने लगा। अब दंड के प्रहार से घबराए हुए तथा अत्यंत व्याकुल इंद्रियों वाले और अपने इष्ट मित्रों के वियोग से दुखित उन हरिश्चंद्र को अपने गृह में लाकर तथा जंजीर में बांधकर वह चांडाल स्वयं निश्चिंत हो गया और सो गया जाकर के। अब जंजीर में जकड़े हुए वे राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर में रहते हुए अन्न और जल का परित्याग करके निरंतर मन में यह सोचते रहते थे कि उदास मुख वाली मेरी दुर्बल स्त्री, दीन मुख वाले बालक को सम्मुख देखकर असीम कष्ट से भर जाती होगी और मुझे याद करके सोचती होगी कि धन अर्जित करके प्रतिज्ञा की कई दक्षिणा ब्राह्मण को देकर वे राजा हम दोनों को बंधन से मुक्त कर देंगे। रोते हुए पुत्र को देखकर वह मुझे पुकारती होगी। पुनः हे तात ऐसा कहते हुए तथा रोते हुए बालक से कहती होगी कि मैं तुम्हारे पिता के पास तुम्हें ले चली रही हूँ, किंतु मृग नयनी यह नहीं जानती कि मैं चांडाल की दास्ता को प्राप्त हो गया हूँ। राज्य नष्ट हो गया है, इष्ट मित्र अलग हो गए हैं, स्त्री एवं पुत्र बिक गए हैं, मुझे चांडालता स्वीकार करनी पड़ी। अहो, यह विधि की कैसी दुख परंपरा है। इस प्रकार चांडाल के घर रहते हुए तथा निरंतर स्त्री और पुत्र का स्मरण करते हुए दैव के विधान से परम दुख उन नरेश ने 4 दिन व्यतीत किए। 5वें दिन चांडाल ने उन्हें बंधन से मुक्त किया। तत्पश्चात चांडाल ने उन्हें शमशान पर मृत व्यक्तियों के वस्त्र लेने की आज्ञा दी। तो उस क्रोधी चांडाल ने अत्यंत कठोर वचनों का प्रयोग करके बार बार डांटते हुए हरिश्चंद्र जी से कहा, इमं च जर्जरं दंडम गृहीत्वा याहि माचिरम वीर बाहुरयं दंड इति घोषस्व सर्वतः। कहता है, काशी के दक्षिण भाग में महान शमशान है, तुम न्याय पूर्वक उसकी रखवाली करो, तुम्हें कभी भी वहां से हटना नहीं चाहिए। इस जर्जर दंड को लेकर तुम अभी वहां चले जाओ, विलंब मत करो। तुम भली भांति घोषित कर दो कि यह दंड वीर बाहु का है। सूत जी बोले, हे शौनक, कुछ समय के अनंतर राजा हरिश्चंद्र उस चांडाल के वशवर्ती होकर शमशान में मृतकों के वस्त्र अर्थात कफन ग्रहण करने वाले हो गए। मृतकों का वस्त्र लेने वाले उस चांडाल ने राजा को आज्ञा प्रदान की। तब उससे आदेश पाकर वे शमशान में चले गए। वह भयानक शमशान काशीपुरी के दक्षिण भाग में था। कहाँ था? काशीपुरी के दक्षिण भाग में। वहां सबकी मालाएं बिखरी रहती थीं। वह दुर्गंध युक्त था तथा अत्यधिक धुएं से भरा हुआ था। सर्वत्र भयंकर चीत्कार हो रहा था। सैकड़ों सियारिनों से व्याप्त था। गीधों और सियारों से सारा स्थान भरा था। वह शमशान कुत्तों से सदा घिरा रहता था। चारों ओर हड्डियों बिखरी पड़ी थी।
महान दुर्गंध से भरा हुआ था। अध जले सबों के मुख निकले हुए दांतों से हंसते जैसे दिख रहे थे। चिता के मध्य स्थित सबकी ऐसी दशा थी कि मरे हुए लोगों के अनेक सुहृद जनों के रुदन की ध्वनि तथा महान कोलाहल से वह स्थान व्याप्त था। हा मेरे पुत्र, मित्र, बंधु, भ्राता, वत्स, प्रिया, इस समय मुझे छोड़ रहे हैं। हा पूज्य भागनीय, मातुल, पितामह, मातामह, पिता, पौत्र, आप कहाँ चले गए हैं? हे बांधव, लौट आइए। इस प्रकार से वहां जो है उपस्थित सभी लोगों के भीषण शब्दों से वह शमशान व्याप्त था। जलते हुए मांस, वसा और मेद से साया साय की ध्वनि निकलती थी। अग्नि में से चट चटाने का जहाँ भयंकर शब्द होता रहता था। इस प्रकार का वह शमशान अत्यंत भीषण तथा प्रलयकालीन स्वरूप वाला था। वहां पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र जी दुख पूर्वक इस प्रकार सोचने लगे, हाय मेरे भृत्य तथा मंत्रीगण, तुम कहाँ हो? कुल परंपरा से प्राप्त मेरा राज्य कहाँ गया? हे प्रिय, हे अबोध पुत्र, अपनी पत्नी और पुत्र को कह रहे हैं कि मुझ अभागे को छोड़कर ब्राह्मण के कोप से तुम लोग दूर कहाँ चले गए? धर्म के बिना मनुष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि यत्न पूर्वक धर्म को धारण करे। इन बातों तथा चांडाल के कहे हुए वचनों को वे पुनः पुनः सोचते रहते थे। मैल से लिप्त शरीर वाले तथा लकड़ी के समान दुर्बल देह वाले वे राजा सबों को देखने के लिए जाते थे तथा इधर उधर दौड़ते भी रहते थे। इस सब से यह मूल्य मिला, पुनः दूसरे से 100 मुद्रा मूल्य मिलेगा। यह मेरा है, यह राजा का है और यह चांडाल का है। इस प्रकार सोचते हुए वे राजा हरिश्चंद्र जी महान दुर्गति को प्राप्त हुए। उनके शरीर पर एक ही पुराना वस्त्र था जिसमें बहुत सी गांठें लगी थी। एकमात्र कंधा अर्थात गुदड़ी ही उनके पास थी। उनके मुख, हाथ, उदर और पैर चिता की राख एवं धूल से धूसरित थे। हाथ की अंगुलियां तरह तरह के मेद, वसा और मज्जा से सनी रहती थी और वे दुर्गंध युक्त श्वास लेते रहते थे। सबों के पिंड दानार्थ जो भात बनता था उससे वे अपनी भूख मिटाते थे। सबों की माला पहनकर अपने मस्तक को मंडित किए रहते थे। हाय हाय ऐसा बार बार कहते हुए न वे दिन में सो पाते थे और न रात में ही। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र जी ने 12 महीने 100 वर्ष के समान व्यतीत किए थे उस चांडाल के अधीनस्थ रह करके उस महान काशी जो दक्षिण में स्थित था घाट शमशान में।